हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज आज जैसे ही अंबाला कैंट पहुंचे तो कार्यकर्ताओं ने विज का जोरदार स्वागत किया। इसके बाद अनिल विज को अधिकारियों की बैठक भी लेनी थी, लेकिन बैठक में एडीसी व एसडीएम के अलावा इक्का दुक्का अधिकारी ही मौजूद रहे, जिस पर अनिल विज भड़क गए। जिसके बाद अनिल विज एक्शन में दिखाई दिए और उन्होंने अधिकारियों से जवाब मांगा, लेकिन अधिकारी इधर उधर झांकते नजर आए। जिसके बाद अनिल विज ने अधिकारियों की मीटिंग को कैंसिल कर दिया और उन्होंने कहा कि ये मीटिंग बाद में रखी जाएगी। अनिल विज ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अधिकारियों से जवाब मांगा जाएगा कि क्या कारण है कि वो बैठक में मौजूद नहीं थे। अगर लापरवाही मिली तो उन सब के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री बनते ही अनिल विज अंबाला कैंट के सर्किट हाउस में पहुंचे। यहां पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत भी किया। कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूल मालाएं पहनाकर उनका मुंह मीठा करवाया। वहीं इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए अनिल विज ने कहा कि तीसरी बार प्रदेश में बीजेपी ने अपना दम दिखाकर सरकार बनाई है। उन्होंने इस दिन को देश और प्रदेश के लिए ऐतिहासिक बताया। इसके साथ ही अनिल विज ने इस मौके पर कांग्रेस पर भी तंज कसा और विकास कार्यों को लेकर अपनी रूपरेखा भी बताई। तो आइए आपको सुनवाते हैं आखिरकार अनिल विज ने कैबिनेट मंत्री में शपथ लेने के बाद क्या कुछ कहा। तीसरी बार लगातार प्रदेश में अपनी सरकार बनाई है। ये प्रदेश के लिए भी, देश के लिए भी और देश की राजनीति के लिए भी बहुत ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज तक आज़ादी के बाद से ज़्यादातर सरकारें एक दूसरे के नकारात्मक कामों को उजागर करके ही बनती रही हैं। एक सरकार ने गलत काम किए, उसकी आवाज़ उठाई, दूसरी आ गई, फिर दूसरी ने किए, फिर वही पहले वाली आ गई। ये पहली बार है कि सकारात्मकता पर सरकार बनी है। हालांकि विपक्ष बहुत शोर मचाता रहा और कई कई फुट ऊपर उछलते रहे कि हमारी सरकार की एंटी इनकम्बेंसी है। अगर एंटी इनकम्बेंसी होती तो हम घरों में बैठे होते आज। परंतु हमारी सरकार ने काम किए। हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार पर नकेल लगाई। हमारी सरकार ने काबिलियत के आधार पर बच्चों को नौकरियां दी। हमारी सरकार ने पिछली सरकारों के समय में जिस प्रकार से भूमि माफिया के साथ मिलकर भोले भाले किसानों की जमीनों को लूट लिया जाता था, उस पर रोक लगाई है। हमारी सरकार ने पारदर्शिता के साथ काम किया है और बदलते हुए युग को देखकर बहुत सारे डिपार्टमेंटों में तेजी काम में लाने के लिए
टेक्नोलॉजी का सहारा लिया है। आज वो जमाना बीत गया कि जब चुनाव आ गए, नए कुर्ते पजामे सिला लिए, जैकेट ले ली, बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए, लाउड स्पीकर लगा दिए, नारे लिख दिए, बैनर लगा दिए, कई कई गाड़ियां दौड़ा दी। आज मतदाता के ऊपर इन बातों का असर नहीं पड़ता। हमारे देश की जो डेमोक्रेसी है वो बहुत मैच्योर्ड हो गई है। अब वो बच्चे नहीं रहे, वो 5 साल देखते हैं कि उनकी सरकार क्या काम कर रही है। हर एक्टिविटी पर वो नजर रखते हैं और 5 साल के बाद फिर वो मार्किंग करते हैं, अंक देते हैं, पास करते हैं या फेल करते हैं। हमारी सरकार को प्रदेश की जनता ने पास किया और ऐसा नहीं है कि ये बात हम नतीजे आने के बाद कह रहे हैं। लगभग 100-125 दिन का कैंपेन चला है चुनाव का और आपने देखा होगा कि हर मौके पर मैंने ये दावे के साथ बात कही कि तीसरी बार प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है और बिना किसी के सहयोग के। और वैसा हुआ भी। हम अकेले अपने दम पर आज हमारी सरकार ने आज शपथ ली है। मुख्यमंत्री ने, कैबिनेट मंत्रियों ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मौजूदगी में, जो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, जिन्होंने देश को आगे बढ़ने की एक नई ऊर्जा और नई राह दिखाई है, जो देश को बड़ी तेजी से विकसित भारत बनाना चाहते हैं, जिन्होंने हर वर्ग, हर क्षेत्र के विकास की ओर ध्यान दिया है, जिन्होंने भारत की सारे विश्व में एक विशिष्ट पहचान बनाई है और उन्हीं के दिखाए हुए रास्तों पर चलकर हमने प्रदेश में ये मुकाम हासिल किया है। नहीं, देखिए, अब इसका मैं पता करूंगा भी कि आज आना चाहिए था। हमेशा सारे अधिकारी आते हैं, अब क्या कारण है उसको देखेंगे। अगर किसी की गलती होगी तो कार्रवाई भी करेंगे, परंतु भागने से काम तो करने ही पड़ेंगे। यहाँ पर तो बिना काम किए कोई रह नहीं सकता। काम सबको करने पड़ेंगे और काम करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद। नहीं, देखिए, अब इसका मैं पता करूंगा भी कि आज आना चाहिए था। हमेशा सारे अधिकारी आते हैं, अब क्या कारण है
उसको देखेंगे, अगर किसी की गलती होगी तो कार्रवाई भी करेंगे, परंतु भागने से काम तो करने ही पड़ेंगे। यहाँ पर तो बिना काम किए कोई रह नहीं सकता, काम सबको करने पड़ेंगे और काम करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद। अपने शहर को विकास में और गति प्रदान करेंगे और कई दशकों से रुके हुए विकास के पहिए को जो मैंने तेजी से चलाने की कोशिश की है, उसको और रफ्तार से चलाएंगे और आप लोगों की जो मेहनत है, जो कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है, जो एक बहुत ही अच्छे तरीके से आपने चुनाव लड़ा है, लोगों तक अपनी बात पहुंचाई है और लोगों ने उसका रिजल्ट भी दिया है। हम आप शासन प्रशासन मिलकर उस विकास के पहिए को और गति से चलाएंगे और लोगों की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। धन्यवाद।